हाय दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को नरेशन का जो पार्ट है मैंने आप लोगों को शुरू किया था। आई हैव स्टार्टेड ऑलमोस्ट नरेशन इन माय लास्ट प्रीवियस वीडियो। आज मैं आप लोगों को नरेशन का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 के बारे में मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पार्ट 2 में स्पेशली आप लोगों को ये जानना है कि किस तरह से डायरेक्ट नरेशन का जो टेंस है वो इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरह से उसका जो टेंस है उसका रूप में परिवर्तन होगा। ये चीज आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरा बताऊंगा जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन का जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, किस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में पर्सन चेंज होगा, ये चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि डायरेक्ट नरेशन का जो सिंपल प्रेजेंट है जब इनडायरेक्ट टेंस बनेगा, डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है जब वह इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा तो वो सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। उसी तरह से डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है जब इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा तो इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट कंटीन्यूअस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बनेगा। उसी तरह से सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट बनेगा और उसी तरह से पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनेगा और पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनेगा। तो इस तरह से जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस में इस तरह से परिवर्तन आएगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया है। तो बताया है, फिर से एक बार मैं आप लोगों को बताऊंगा। रिपोर्टिंग वर्ब का अर्थ होता है डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के भीतर होता है। ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा वाला जो सेंटेंस होता है उससे बाहर कम से कम एक सेंटेंस होता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा पुनः, कम से कम एक सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस का जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का जो रूप है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनते समय किस तरह से उसका रूप में परिवर्तन होगा, ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आप लोग मेरे इस क्लास को देख रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो मेरा क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ये क्लास आप लोगों के लिए मददगार होगा, तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा कि किस तरह से पर्सन का जो चेंजेस है वो इनडायरेक्ट नरेशन में होगा। तो एक क्वेश्चन है, एक नरेशन है, जैसे कि he said to me, हमेशा यहां पर कोमा होगा। he said to me, तो फर्स्ट पर्सन में I am a student। ओके, तो ये इन्वर्टेड कोमा के भीतर होगा। he said to me I am a student। ओके, ये डायरेक्ट नरेशन है, ये है आपका डायरेक्ट नरेशन। अब आप लोग को बनाना है इनडायरेक्ट, आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। ठीक है, तो he said to me, I am a student। उसने मुझे कहा I am a student, मैं एक छात्र हूं। ठीक, कोई एक आदमी है जिसने मुझे कहा कि वह एक क्या है, स्टूडेंट है। तब इसको आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना। तो इस तरह से आप बना सकते हो, he told me that, ये जो I है ये फर्स्ट पर्सन है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बार मैं पुनः आप लोगों को बताऊंगा कि रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है वो क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। जैसे देखिए, ये इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा के भीतर एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के बाहर यहां पर देखिए he said to me, यह एक क्या है, एक सेंटेंस है। ठीक है, और इस सेंटेंस का ये जो said है ये वर्ब है। ठीक है, तो ये जो वर्ब है पास्ट टेंस में है। तो इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी बदल जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का, डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस तरह से बदलेगा, यहां पर आप लोगों के लिए मैंने एक चार्ट
बना दिया है। इसको देख के आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो उसको देखते ही आप लोगों को समझ जाना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदलने वाला है। तो देखिए आप कि किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इनडायरेक्ट नरेशन में बदलता है। तो ही टोल्ड मी दैट, ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पर जो फॉर्मूला है, सूत्र है, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। इसका अर्थ होता है अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, ये जो आई है फर्स्ट पर्सन है, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज होगा। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट, ये जो आई है, ठीक है, ये क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसलिए यहां पर दैट ही वाज अ स्टूडेंट, ही वाज अ स्टूडेंट, अर्थात उसने कहा कि वह एक छात्र था। देखिए यहां पर एम है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, वाज हुआ। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में आपको अब टेंस में क्या करना है, चेंजेस करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है पास्ट टेंस में। ओके, इफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देन यू हैव टू चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ओके, एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज, द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, आई is changed here according to the subject he. Okay, that is why here I have written he. Okay, I have not written here I, because I will be changed according to the subject of the reporting verb. ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से फर्स्ट पर्सन चेंज होता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन में। और यहां पर आप लोगों को यह भी बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से पास्ट टेंस में होने से, रिपोर्टिंग पास्ट टेंस पे होने से किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होगा। ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में बता दिया गया है। अब मैं आप लोगों को ये जो दूसरा फॉर्मूला है, सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में मैं एग्जांपल के द्वारा आप लोगों को समझाऊंगा। अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जितने भी छात्र हैं आज मेरे इस क्लास को देखकर जरूर प्रश्न पूछेंगे या जरूर इस क्लास को देख के कुछ सीख रहे होंगे। अब एग्जांपल 2 में अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से सेकंड पर्सन्स विल बी चेंज इन इनडायरेक्ट नरेशंस। ओके, तो यहां पर देखिए जैसे कि राम said to me, you are going to market. ओके, यहां पर इन्वर्टेड कोमा देना है। राम said to me you are going to market। तो सबसे पहले जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाओगे तो सबसे पहले ये देखिए आप कि ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये कौन सा टेंस में है। तो सेड, ये जो सेड है ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, पास्ट टेंस में। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है अब उसमें आप लोगों को परिवर्तन करना होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट आइदर reporting verb is in past tense or not, because if your reporting verb is in present tense or future tense then the tense of the reported speech will not be changed। कहने का अर्थ है अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है अगर ये फ्यूचर टेंस में और प्रेजेंट टेंस में हो तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें परिवर्तन करना ही होगा। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट हुआ
ये डायरेक्ट नरेशन हुआ, अब आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, ठीक है। तो सेंटेंस है राम सेड टू मी यू आर गोइंग टू मार्केट, ठीक। अब यहां पर आपको क्या करना है, राम टोल्ड मी दैट, ये दैट जो है ये कंजक्शन है, ये जोड़ने का काम करता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि। राम टोल्ड मी दैट, अब देखिए यू जो है ये सेकंड पर्सन है, और यहां पर जो सूत्र दिया गया है, जो फॉर्मूला दिया गया है, उसमें ये बोला गया है कि सेकंड पर्सन, बिकॉज यू इज सेकंड पर्सन, दैट इज व्हाई यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। तो इसलिए ये जो यू है, यू रिपोर्टिंग वर्ब का जो मी है, बिकॉज मी इज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, दैट इज व्हाई यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मी इज object here, okay, that is why our you will be changed according to the object of the reporting verb. Me is object here, that is why me will be changed, okay. Now sorry, you will be changed according to the object of the reporting verb, okay. Ram told me that I, ये जो R है ये was होगा, that I was going to market, that I was going to market. Ram told me that I was going to market. देखिए यहां पर you are था, ये प्रेजेंट टेंस में था, लेकिन ये क्या हो गया अभी, ये was, यानी कि I was हुआ। सबसे पहले I क्यों हुआ, क्योंकि you will be changed according to the object of the reporting verb, me object है, इसलिए me चेंज होके I हो गया, और ये जो R है उसकी जगह पर यहाँ पर was का प्रयोग होगा, ठीक है। अर्थात I was going to market। तो इस प्रकार से अगर रिपोर्टेड जो स्पीच है अगर सेकंड पर्सन में हो तो इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो एग्जांपल है ये भी हो गया, ओके। अब आपको तीसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा, और तीसरा एग्जांपल में ये बताने का कोशिश करूंगा कि जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, अर्थात डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच का जो थर्ड पर्सन है वो इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरह से चेंज होगा, अब ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक। एग्जांपल थर्ड, जैसे कि मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, यहां पर कोमा देना है, दे आर स्टूडेंट, ओके, दे आर स्टूडेंट, ठीक। तो मोहन सेड टू मी दे आर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये जानने का जरूरत है कि ये डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन। तो इस तरह का कोमा और इस प्रकार का जो इन्वर्टेड कोमा है उसको देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन है, okay. And I am sure that after looking this sentence you have understood that this given sentence is belong to direct narrations, okay. And thereafter you will try to make indirect narration from this direct narration, okay. तो अब आपको indirect narration बनाना है, indirect। तो देखिए यहां पर मोहन सेड टू मी, इसको आपको क्या करना है, मोहन टोल्ड मी, मोहन ने मुझे कहा, दैट कंजक्शन लिखना ही है आपको, दैट। अब ये जो दे है ये थर्ड पर्सन है, ओके, और थर्ड पर्सन का फॉर्मूला है थर्ड पर्सन विल बी रिमेन अनचेंज, अर्थात ये जो डायरेक्ट नरेशन का जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन में होगा, तो जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो ये सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन होने के कारण इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। When you make indirect narrations, then if you find that subject of reported speech is in third person, then you will have not to change third person, because third persons will remain
अनचेंज। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना होगा। मोहन टोल्ड मी दैट दे वर स्टूडेंट, अर्थात वे विद्यार्थी थे। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर ने बोला कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, सर तो चेंज भी नहीं किए, लेकिन यहां पर आपके जगह में सर ने वर लिखा, क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो आपका पास्ट टेंस में है। एंड आई हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड यू दैट इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन यू विल हैव टू चेंज योर टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच व्हेन यू मेक इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये कुछ सूत्र था जिसमें आप लोगों को ये बताने की कोशिश मैंने किया कि अगर टेंस में परिवर्तन करना हो इनडायरेक्ट नरेशन में तो टेंस का जो रूप है किस तरह से बदलेगा, इस चीज को मैंने बताया। और ये भी बताया कि जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, किस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होगा, इसके बारे में भी आप लोगों को मैंने जानकारी दिया। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कुछ एक्सरसाइज कराऊंगा और उसके बाद फिर मैं नरेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को चौथा क्लास लेते लेते नरेशन के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी पूरी करने का मैं हर संभव चेष्टा करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।